तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अपने अपने घरों में बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम 9th क्लास की जो हमारी बिहाइव बुक है उसका 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मैं आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। 3 चैप्टर्स मैं आपको अभी तक प्रोवाइड कर चुका हूँ यूट्यूब में। आप प्लेलिस्ट में जाकर, है ना, 9th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर तीनों चैप्टर को कवर कर सकते हैं। आज ये हमारा बच्चों 4th चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, है ना। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे हमारे, उनके बारे में है ये। इसकी चीज़ों को हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे हमारे सदी के, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं फिर इनके बारे में। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ पर बेस्ड है ये चैप्टर बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं फिर। देखो बच्चों, क्या है कि इस चैप्टर में आपको पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, उनके बारे में समझना पड़ेगा, उनकी लाइफ के बारे में समझना पड़ेगा, फिर आप आगे जाके समझ पाओगे। तो दिस चैप्टर इज़ अ शॉर्ट बायोग्राफी, ये बायोग्राफी है, उनकी जीवनी पर लिखा गया है ये, है ना। किनकी जीवनी पर? अल्बर्ट आइंस्टीन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के वो एक महान वैज्ञानिक माने जाते हैं, 20वीं शताब्दी के। इट नॉट हाईलाइट हिज साइंटिफिक जीनियस, ये इस चैप्टर में केवल उनकी साइंटिफिक जीनियस के बारे में नहीं बताया गया, बट ऑल्सो हिज ह्यूमन क्वालिटीज़, उनकी ह्यूमन क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया, जैसे सिंप्लिसिटी, लव फॉर पीस, शांति, है ना, शांति प्रिय थे वो, एंड कंसर्न, और वो कितना सोचते थे किसके लिए? सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए कितना सोचते थे, इसके बारे में बताया गया बच्चों। समझ लो आप। दैट्स वाई द टाइटल इज, इसीलिए टाइटल जो दिया गया है वो क्या दिया गया है इस चैप्टर का? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, है ना। नॉट जस्ट फॉर हिज ब्रेन, उनके दिमाग के लिए बस नहीं दिया गया, उनका दिमाग तेज चलता था, वो महान वैज्ञानिक थे, बट ऑल्सो फॉर हिज हार्ट, उनके दिल के लिए भी, कि कितना वो दिल से अच्छे व्यक्ति थे, कितने है ना, कितना सोचते थे वो सोसाइटी के बारे में, है ना। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका दिमाग तेज चलता था, इसलिए भी इस चैप्टर का नाम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड दिया गया है, क्योंकि वो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, ठीक है ना, जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया, ठीक है ना, सोसाइटी के लिए बहुत काम किया। तो आगे बढ़ाते हैं, उनकी थोड़ा सा मेन पॉइंट देख लेते हैं समरी के रूप में। यहाँ शॉर्ट समरी दी है उनके बचपन के बारे में और उनकी स्कूलिंग के बारे में, उनकी पढ़ाई वढ़ाई के बारे में बताया गया है ना। चाइल्डहुड एंड स्कूलिंग, उनका जन्म कब हुआ था बच्चों? बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 को, है ना, जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। डिड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ, मतलब 2.5 साल की एज तक वो, है ना, बोल नहीं पाते थे। पेरेंट्स थॉट ही वॉज डिफरेंट, पेरेंट्स का मानना था कि वो अलग है थोड़ा, है ना, वो आम बच्चों के जैसे नहीं है। लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, उन्हें बचपन से ही बच्चों मैकेनिकल टॉयज़ क्या थे, पसंद थे, ऐसे खिलौने जो मैकेनिकल होते हैं। हैड अ क्यूरियस माइंड, और उनका जो दिमाग था बच्चों वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, बहुत जिज्ञासु रहते थे, वो हर चीज़ के प्रति बहुत जिज्ञासा रखते थे। डिड नॉट इन्जॉय स्ट्रिक्ट स्कूल डिसिप्लिन, उन्हें मतलब स्कूल के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पसंद नहीं थे, कि अगर कोई स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़े कानून हैं, कड़े नियम हैं, तो वो पसंद नहीं करते थे। कहाँ के? मुनिक के। टीचर्स फाउंड हिम स्टूपिड, टीचर्स उन्हें मतलब स्टूपिड समझते थे, एंड बोरिंग, कि ये बोरिंग बच्चा है, स्टूपिड बच्चा है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अब बच्चों, उनके बारे में आगे देखते हैं। एजुकेशन अर्ली लाइफ, उनकी शुरुआती ज़िंदगी और उनकी एजुकेशन के बारे में बताया गया है बच्चों। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है। तो एजुकेशन एंड अर्ली लाइफ, वेंट टू स्कूल इन मुनिक बट हेटेड द रेजिमेंटेशन, लेकिन वहाँ के अनुशासन को, रेजिमेंटेशन से मतलब है अनुशासन, तो वहाँ के अनुशासन को बच्चों वो पसंद नहीं करते थे। वो वहाँ पे गए थे, मुनिक में पढ़े हैं, लेकिन वहाँ के अनुशासन को, है ना, मुनिक के स्कूल में पढ़े, लेकिन जगह है तो वहाँ के स्कूल में पढ़े, लेकिन वहाँ के अनुशासन को पसंद नहीं करते थे बच्चों, इसलिए वो शिफ्ट हो गए। कहाँ शिफ्ट हो गए? स्विट्ज़रलैंड चले गए फॉर फर्दर स्टडीज़, मतलब अपनी बाकी की पढ़ाई करने के लिए। वेयर एजुकेशन वॉज मोर लिबरल, जहाँ पर वहाँ की एजुकेशन जो थी वो ज़्यादा उदार थी, तो उदार है इसका मतलब। बाद में उन्होंने ज्वाइन किया हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है ना, कॉलेज वगैरह करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ, है ना, जुरिक, यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिक चले गए वो, ठीक है ना। फिर वहाँ पर उनकी मुलाकात, है ना, मिलेवा मैरिक से होती है, जो उनकी फेलो स्टूडेंट थी, मतलब सहपाठी थी, उनके साथ ही पढ़ती थी, और बाद में बच्चों उनसे शादी भी कर ली थी, ठीक है ना। अपने जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने मिलेवा मैरिक से शादी भी कर ली थी, है ना, मिलेवा मैरिक से शादी कर ली थी, whom he married later, बाद में उनसे क्या कर ली थी बच्चों? शादी कर ली थी। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखना, उनकी सहपाठी थी, उन्हीं से उन्होंने शादी की थी, ठीक है ना।
आगे देखो बच्चों क्या हुआ, करियर एंड डिस्कवरीज, उनका करियर कैसा था, करियर के बारे में बताया गया, और डिस्कवरीज उनकी खोजों के बारे में बताया गया है। वर्कड एज, उन्होंने कैसे काम किया बच्चों, उन्होंने अब वर्कड एज अ मतलब वर्कड एज अ टेक्निकल असिस्टेंट एट द स्विस पेटेंट ऑफिस, उन्होंने स्विस पेटेंट ऑफिस में है ना काम किया उन्होंने, है ना, टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में, और कंटिन्यू की अपनी साइंटिफिक रिसर्च को ड्यूरिंग जॉब, और दौरान मतलब जॉब के दौरान भी अपनी वो साइंटिफिक रिसर्च को कंटिन्यू किए हुए थे, जारी रखते थे, राइट। इन 1905 में मतलब 1905 में उन्होंने 4 पेपर्स, उन्होंने 4 ऐसे शोध प्रकाशित किए अपने, ठीक है ना, दैट चेंज फिजिक्स फॉर एवर, जिन्होंने फिजिक्स को हमेशा के लिए क्या करके रख दिया, बदल के रख दिया। प्रपोज द फेमस, उन्होंने एक थ्योरी भी दी बच्चों, बहुत फेमस हुई वो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आपने सुना होगा, E = mc², ये उनकी सबसे फेमस थ्योरी में से एक है, ठीक है ना, जो बहुत फेमस हुई बच्चों, जिससे उनको पूरी दुनिया में पहचान मिली। तो ये दिमाग में रखना है आपको। आगे बढ़े, है ना, रिकॉग्नाइजेशन एंड अचीवमेंट्स, उनकी अचीवमेंट्स और रिकॉग्नाइजेशन, उनकी पहचान के बारे में बताया गया कि वो कैसे उनको पहचान मिली। उन्हें अवार्ड दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया उन्हें बच्चों, किसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, फिजिक्स में जो उनका योगदान था, ठीक है ना, भौतिकी में उनका जो योगदान रहा उसके लिए 1921 में, है ना, 1921 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, है ना। और उन्होंने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में शोध किया था, ठीक है ना, रिसर्च की थी, उसके लिए उन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है ना। बिकेम अ फेमस फिगर इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, वो वैज्ञानिक दुनिया में क्या बन गए, एक फेमस चेहरा सामने, मतलब फेमस चेहरे के रूप में सामने उभरे, ठीक है ना। ह्यूमैनिटेरियन, है ना, ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज़, उनके अंदर क्या मतलब ऐसी क्वालिटीज़ थी जो उनकी इंसानियत को दिखाते, वो कितने सोचते थे वो सोसाइटी के बारे में। अगेंस्ट वॉर, वो हमेशा वॉर के खिलाफ रहे, और वायलेंस के हिंसा के खिलाफ रहे, हिंसा, और वो हमेशा एडवोकेटेड फॉर अ पीस एंड डेमोक्रेसी, ठीक है ना, वो वकालत करते थे, वो हमेशा साथ रहते थे किसके, पीस के और प्रजातंत्र के, शांति के और प्रजातंत्र के। रेज्ड वॉइस अगेन द यूज़ ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स, उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, आवाज़ को उठाया, एटॉमिक बॉम्ब्स के यूज के खिलाफ थे वो, ठीक है ना। सपोर्टेड वर्ल्ड पीस मूवमेंट्स, ठीक है ना, उन्होंने वर्ल्ड पीस मूवमेंट को सपोर्ट किया, और सिविल राइट्स, जो अमेरिका के लोगों की, यूएसए के लोगों की सिविल राइट थे, उनका सपोर्ट किया, ठीक है ना, उनका साथ दिया। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है बच्चों, ये सारे पॉइंट हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे साथ में। तो जहाँ पे वाई ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्यों कहा गया है, आइंस्टीन ग्रेटनेस वॉज नॉट ओनली इन साइंस बट ऑल्सो इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए भी आइंस्टीन की ग्रेटनेस को माना जाता है, महानता को माना जाता है, ठीक है ना। ही यूज्ड हिज फेम एंड इंटेलेक्ट फॉर पीस, उन्होंने अपने फेम का यूज किया, ठीक है ना, और इंटेलेक्ट किया शांति के लिए, मतलब साथ में खड़े रहे वो शांति के लिए, इक्वलिटी एंड वॉलफेयर ऑफ मैनकाइंड, है ना, उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत वॉलफेयर किया, मतलब बहुत काम किया उन्होंने कि शांति बनी रहे। कुछ वोकैबुलरी है जो आप इनके स्क्रीनशॉट लिखते हो। अमेच्योर का मतलब है नॉन प्रोफेशनल, फैसिनेटेड का मतलब है अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, रेजिमेंटेशन का मतलब है नियम कानून, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, है ना। डिसेंडेंट का मतलब किस वंश के थे, ओरिजिन, फैमिली, बैकग्राउंड, है ना। डेस्टिनीड का मतलब है फेटेड, श्योर, जो होने ही वाला हो, मतलब जो श्योर हो कि होगा ही होगा। रेफर का मतलब है मेंशन करना, है ना। रेडिएंटेशन मतलब है ना, रेडिएंटेशन मतलब है एनर्जी वेव्स। तो अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं बच्चों। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, देखो। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, है ना, टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर्स, है ना, अबाउट द टेक्स्ट। हेयर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ इन द टेक्स्ट, राइट द नंबर्स ऑफ द पैराग्राफ फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, मतलब फर्स्ट दिखाया गया है, ठीक है ना। जैसे इस डायरेक्टली मैंने बच्चों के आंसर रखे हैं, आपके बुक्स में है ये क्वेश्चन कि आइंस्टीन इक्वेशन जो है वो 9 नंबर के पैराग्राफ में है। इस आइंस्टीन इक्वेशन के बारे में 9 नंबर के पैराग्राफ में है। आइंस्टीन मीट हिज, है ना, फ्यूचर वाइफ मिलेवा, 7 नंबर के पैसेज में है इसके बारे में, ठीक है ना। द मेकिंग ऑफ, है ना, वॉलेंस्ट 3rd नंबर के पैसेज में है। और आइंस्टीन, है ना, स्पेशल थ्योरी उन्होंने दी थी रिलेटिविटी, ये 10 नंबर के पैराग्राफ में है। अ लेटर, है ना, अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म्स रेस, ये 50 नंबर के पैसेज में है। अ डेस्क ड्रॉर फुल ऑफ आइडियाज़, जो भरी हुई थी उनकी डेस्क ड्रॉर फुल ऑफ आइडियाज़, उनके क्या मतलब वो आइडियाज़ थे उनके, 8 नंबर के पैसेज में है। एंड मैरिज एंड डाइवोर्स, ये 11 नंबर के पैसेज में है। ये क्वेश्चंस के आंसर हैं, आपकी बुक में है, तो आप ये लिख सकते हो कि किस नंबर पे कौन से पैराग्राफ, मतलब कौन सी चीज़ किस पैराग्राफ में बोली गई है।
अब इसके हम थोड़ा लॉन्ग आंसर को देखते हैं बच्चों, है ना। तो ये भी कुछ है, जैसे कि किन लोगों का उनके प्रति क्या ओपिनियन था इसके बारे में बताया गया है। तो देखो बच्चों, उनके मतलब जो उनकी लाइफ में जो भी लोग आए उनका ओपिनियन उनके बारे में क्या था ये बताया गया है। तो दैट ही वॉज बोरिंग, कि वो बोरिंग थे, ऐसा कौन समझता था बच्चों? वो बोरिंग थे ऐसा कौन समझता था बच्चों? उनके टीचर समझते थे, है ना। स्टूपिड कौन समझता था? उनके हेडमास्टर। और अफ्रेक, है ना, अफ्रेक कौन समझता था? उनकी मदर, ठीक है ना। देखो अब और भी क्वेश्चन आंसर है। एक्सप्लेन व्हाट द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन। आइंस्टीन वॉज अ फ्रैक, ये किसने कहा था? तो देखो, ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, वो दूसरे बच्चों से अलग थे। ही हैड अनयूजुअल बिहेवियर इंटरेस्ट, ठीक है ना, उनका अनयूजुअल बिहेवियर और इंटरेस्ट था। प्लेइंग द वायलिन वॉज हिज रेफ्यूजी, तो म्यूजिक गेव हिम कंफर्ट एंड पीस वेन एवर ही फेल्ट लॉनली और अपसेट, जब वो लॉनली और अपसेट होते तो वो म्यूजिक बजाते थे, ठीक है ना, वायलिन बजाया करते थे। अ डेस्क ड्रॉअर फुल ऑफ आइडियाज़, इसको आगे कंटिन्यू किया गया है। हिज ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस वॉज फुल ऑफ साइंटिफिक पेपर्स एंड थ्योरीज। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ये आपकी बुक्स में ही है, 3rd नंबर में आप देखोगे तो आपको मिलेंगे, ठीक है ना बच्चों। और आगे देखो क्या है, और एक पॉइंट है, आइंस्टीन डेवलप अ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसका आंसर आप लिखोगे बच्चों, आ साइंटिफिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय आइंस्टीन विच एक्सप्लेन्ड, है ना, रिलेशन बिटवीन मास, एनर्जी एंड स्पीड ऑफ लाइट, जो एक्सप्लेन करता है कि क्या संबंध है मास, एनर्जी एंड स्पीड ऑफ लाइट का एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो ये उनने स्पेशल थ्योरी दी थी, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन इज़ अ वर्ल्ड सिटीजन, तो ही क्यों कहा जाता है आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन? तो ही वर्कड फॉर पीस, उन्हें शांति के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, नॉट जस्ट फॉर हिज ओन कंट्रीज, केवल अपनी देश के लिए नहीं, सारी दुनिया की जितनी भी, सारी दुनिया में चाहते थे कि वो शांति रहे, कहीं पर भी कोई युद्ध ना हो, कहीं पर भी कोई वॉर ना हो, तो उन्होंने ये काम किया। अब इसका पहला क्वेश्चन देखो जो आपके लॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस। वो अपनी पेटेंट ऑफिस जहाँ पर वो काम करते थे बच्चों, उसमें वो अपनी डेस्क ड्रॉअर को क्या कहते थे? तो बच्चों इसका आंसर है, और क्यों कहते थे ये भी पूछा गया है। तो आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस, पेटेंट ऑफिस में वो अपनी डेस्क ड्रॉअर को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहते थे। ही सेड, वो इसलिए ऐसा कहते थे क्योंकि द ड्रॉअर वॉज फुल ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़, क्योंकि उनकी जो ड्रॉअर थी वो मतलब भरी होती थी किससे? साइंटिफिक आइडियाज़ से उनके, और उनके रिसर्च पेपरों से, जो भी रिसर्च, वो जो भी अनुसंधान करते थे, जो भी खोजें करते थे उनसे रिलेटेड, विच ही वॉज सीक्रेटली वर्किंग ऑन, जिन पर वो मतलब बहुत ही छुप कर काम करते थे, किसी को बताते ही थे, अलॉन्ग विथ हिज जॉब, अपनी जॉब के साथ साथ। इसलिए उन्होंने अपनी डेस्क ड्रॉअर को पेटेंट ऑफिस कहा है, और इसलिए उन्होंने अपनी पेटेंट ऑफिस को, इसलिए उन्होंने अपनी पेटेंट ऑफिस को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा है। समझ रहे हो आपको? अगला क्वेश्चन देखो, ये जो आप डेस्क ड्रॉअर देख रहे हो ना इमेज में, आप इसमें ऐसे रखते थे वो अपनी पेटेंट ऑफिस जो जहाँ पर वो काम करते थे। तो वाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू रूजवेल्ट, है ना, रूजवेल्ट जो थे उनको उन्होंने क्यों लेटर लिखा था? तो आइंस्टीन रोट अ लेटर टू अमेरिका, है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, है ना, रूजवेल्ट। उनको उन्होंने क्या किया था? चेतावनी दी थी एक पत्र लिखकर, वार्न हिम दैट जर्मनी माइट मेक एन एटॉमिक बॉम्ब, कि जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब, है ना, यूजिंग न्यूक्लियर फिशन, तो एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है न्यूक्लियर फिशन करने के लिए, है ना। हिज वार्निंग, उनकी जो वार्निंग थी, लेड अमेरिका टू स्टार्ट इज ओन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, इस वार्निंग से अमेरिका ने भी क्या कर दिया? स्टार्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू कर दिया बच्चों। तो ये आप आंसर लिखोगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत इजी से आंसर है। उन्होंने एक लेटर लिखा था, आप इमेज में देख पा रहोगे। वाई इज आइंस्टीन कॉल्ड अ वर्ल्ड सिटीजन, आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन क्यों कहते हैं लोग? ठीक है ना। तो वर्ल्ड सिटीजन आइंस्टीन को इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि आइंस्टीन इज कॉल्ड अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज, आइंस्टीन इज कॉल्ड अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ऑलवेज वर्कड फॉर पीस, क्योंकि उन्होंने हमेशा शांति के लिए काम किया, डेमोक्रेसी के लिए काम किया, प्रजातंत्र के लिए काम किया, एंड द वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए काम किया। ही अपोज्ड, वो खिलाफ थे किसके? वॉर के। रेज्ड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया बच्चों अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। ही बिलोंग टू ऑल ह्यूमैनिटी, वो मतलब ही बिलोंग टू ऑल, मतलब वो पूरी इंसानियत के साथ उनका मतलब संबंध था, नॉट जस्ट वन नेशन, केवल एक देश के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो चाहते थे कि पूरे विश्व में शांति रहे बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर थे। आई होप कि अब ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपको दिमाग में रखने हैं, और ये पूरे चांसेस हैं आने के आपके एग्जाम में।
है ना, आपकी जो भी एग्ज़ाम होंगी फाइनल तक आएंगे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और आपको ये चैप्टर समझ में आया है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों कि वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक करना ना भूलें, है ना। आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।